आज का टॉपिक है पांडवों की स्वर्ग यात्रा। महाभारत युद्ध के लगभग 36 साल बाद गांधारी के श्राप के कारण जब यादव वंश का नाश हो गया तो पांडवों ने संन्यास लेने का फैसला लिया। तब युधिष्ठिर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उसके योग्य संरक्षक के रूप में नियुक्त कर द्रौपदी और भाइयों सहित स्वर्ग जाने के रास्ते पर निकल पड़े। इस दौरान वे हिमालय की तराई में पहुंचे। वहां से एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। यात्रा करते हुए पांडव द्रौपदी संग सरस्वती नदी की उद्गम स्थान पर पहुंचे, जहां पर भीम ने नदी के बीच में एक बड़ा चट्टान रख दिया ताकि द्रौपदी को नदी पार करने में सहायता मिले। वर्तमान में इसे भीम पुल कहा जाता है। आगे चलते हुए ये सभी हिमाद्री पर्वत पर पहुंचे, जहां बर्फ ही बर्फ था। द्रौपदी वही एक जगह लड़खड़ा कर गिर गई। भीम द्वारा युधिष्ठिर से द्रौपदी के नीचे गिरने का कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। फिर सभी आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद लक्ष्मी वन में नकुल की मृत्यु हो गई। भीम द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युधिष्ठिर ने कहा, नकुल की मृत्यु उसके अपने रूप पर घमंड करने के कारण हुई। कुछ देर बाद सहस्त्र धाराओं वाले झरनों के बीच सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। इस बार युधिष्ठिर ने भीम के पूछने पर सहदेव की मृत्यु की वजह उसकी अपनी बुद्धि और विद्वता पर अभिमान का होना बताया। सहस्त्र धाराओं वाले झरनों के बाद जब घास का मैदान आया तो वहां अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम और शौर्य पर बड़ा घमंड था, जिस कारण अर्जुन का शरीर गल गया। कुछ दूर चलने पर सतोपंथ झील आया। वहां भीम अपने ताकत पर घमंड होने के कारण प्राण त्याग दिए। कुछ दूर आगे चलने पर बस युधिष्ठिर और कुत्ता ही स्वर्गरोहिणी नामक जगह पर पहुंचे, जहां इंद्रदेव दिव्य रथ लेकर पहुंचे, पर युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना रथ में बैठने से मना कर दिया। इंद्रदेव ने मनाने की पूरी कोशिश की, पर युधिष्ठिर नहीं माने। युधिष्ठिर के अति विश्वास को देखकर कुत्ता अपने असली रूप यमराज के रूप में सामने आए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को नरक में देखा तो वे देवदूत से बोले कि मैं इन लोगों को छोड़कर स्वर्ग कभी नहीं जाऊंगा। तभी धर्मराज और इंद्र वहां आए और अपना फैलाया हुआ मायाजाल को समाप्त किया। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, तुम हर परीक्षा में सफल हुए हो। मायाजाल हटने पर युधिष्ठिर ने अपने परिवार को स्वर्ग का सुख भोगते देखा। तब युधिष्ठिर दैवीय शरीर प्राप्त कर स्वर्ग की ओर चल दिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।